ये है कमाल का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों फिर से मैं हाजिर हूं इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी के नए जादुई एपिसोड में, नया जादू लेकर के। नया जादू के लिए क्या क्या लिया है मैंने, ये जादुई बॉक्स, ये देखिए अभी बिल्कुल ये पैक है क्या इसमें ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ खेती में इसका जादू बहुत अच्छा होता है। इसके साथ में मैंने इसको ओपन करने के लिए लिया है सीजर, साथ में आप रेत ले सकते हैं, मैंने लिया बजरी, और ये वेट नापने के लिए छोटा सा वेट मशीन ली है, आप बड़ी भी ले सकते हैं। इस जादुई बॉक्स की सामग्री जब आप अपनी फसलों में डालेंगे तो फसलें भी आपको थैंक यू बोलेंगे और लंबे समय तक आपके साथ बनी रहेंगी, और आप अपनी फसलों को थैंक यू बोलेंगे क्योंकि वो आपको अच्छी पैदावार देने वाली हैं। होता क्या है, किसान भाई बहुत ज़्यादा सब्जियों की खेती करते हैं, जैसे कि तरबूज खरबूज है, या खीरा है, ककड़ी है, या मिर्च टमाटर लौकी तोरई करेला भिंडी, अलग अलग कई टाइप की सब्जियों की खेती करते हैं। होता क्या है, सब्जियों की खेती में सबसे बड़ी समस्या है कि जब सब्जी लगी हुई होती है या फल लगा हुआ होता है, उस समय पौधा या बेल सूख जाती है। लंबे समय तक हमारी फसल हमारे साथ बनी रहे, हमारा साथ दे, उसके लिए क्या करना है, ये जादू करना है। तो जादू करने के लिए पहले मैं इस बॉक्स को ओपन करती हूँ और दिखाती हूँ इसमें क्या है। मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन ओपन जरूर करते हैं अभी। कैमरामैन प्लीज़ आप कैमरा यहाँ लाइए, कोई चीज़ ओझल ना हो जाए, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, पास से दिखाइए। वैसे दोस्तों आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर नहीं करते, ये जादू हमें बहुत महंगा पड़ता है। ये जादुई बॉक्स है, ये 5000 का बॉक्स है। तो मैं जब तक इसको ओपन कर रही हूँ फटाफट लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों पैकिंग बहुत ही इसकी शानदार है, और ब्रांडेड चीज़ें जो भी लाते हैं उसकी पैकिंग बहुत अच्छी ही आती है। बहुत मेहनत लगी है, और ये मैं कर रही हूँ जादुई बॉक्स ओपन। ये देखिए मैंने कहा था पैकिंग बहुत ही शानदार आई है। इसका बॉक्स ओपन करते टाइम ही लग रहा था। ये हमें स्लिप मिली है, पंजाबी लैंग्वेज है जो कि समझ से बाहर है। ये हिंदी लैंग्वेज में इधर है, इंग्लिश में बिल वगैरह। ये देखिए ये जादू हमें पड़ने वाला है 5410 रुपये का। दोस्तों जादुई चीज़ क्या है, ये देखिए ये है जादुई असली चीज़, अडामा का निमिर्च। ये देखिए बहुत मुश्किल से मिला है, इससे करने वाले हैं हम जादू। कैसे करेंगे वो दिखाएंगे, लेकिन भाई अडामा को बहुत बहुत थैंक यू। ये देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स भी मुझे साथ में दिया है। ये देखिए जब भी यूज करेंगे, क्योंकि हमारे ये 10 बॉक्स हमने ऑर्डर किए थे और 10 बॉक्स आए हैं, 10 पैकेट हैं ये 1-1 kg के, और ये 10 ही हमें ग्लव्स मिले हैं। साथ में ये भी हमें मिले हैं कि भाई कैसे यूज करना है, हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई आती है ना, स्लिप आती है साथ में मेडिसिन के, वो भी मिल गई हैं। सेफ्टी ज़रूरी है हाथों की, इसलिए ग्लव्स ज़रूर यूज करें। साथ में इनको यूज करने के लिए डोज के लिए देखो स्पून भी मिली हैं। भाई अच्छी चीज़ें खरीदते हैं तो उसकी सारी ही चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बड़े पौधों में, छोटे पौधों में, मीडियम पौधों में, सब तरीके के पौधों में यूज करने के लिए। लेकिन दोस्तों हमने 1-1 kg के 10 पैकेट ऑर्डर किए थे, कहीं कम तो नहीं है, वो भी चेक कर लेते हैं। आपके सामने ही ओपन किया सब कुछ भी इसमें छुपा हुआ नहीं है। ये देखिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। भाई कहीं भी गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। अब करते हैं दोस्तों काम की बातें कि इसका कैसे इस्तेमाल करना है, क्या है ये चीज़। तो दोस्तों सब्जियों की खेती में या बागवानी में भी सबसे बड़ी हमारी समस्या होती है रूट नोट निमेटोड की। निमेटोड का कई बार इतना भयंकर समस्या आ जाती है, इतना भयंकर अटैक होता है कि 70% तक की हमारी क्रॉप खराब हो जाती है। और विशेष तौर से खीरा है, मिर्च टमाटर है, या बैंगन है, भिंडी है, ऐसी फसलें। और अभी खरबूजे तरबूज की भी किसान भाई लार्ज स्केल पे खेती कर रहे हैं या फरवरी मार्च में करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। कई बार तो ऐसे होता है जर्मिनेशन होते ही 3 लीफ आने से पहले ही अटैक हो जाता है। जब रूट स्टार्ट होती है, रूट बनना स्टार्ट होती है, तभी निमेटोड का अटैक हो जाता है। आप कैसे कंट्रोल करेंगे, नुकसान तो हो गया, जो अटैक हो गया वो तो नुकसान हो गया। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन होता है कि हम GR फॉर्म वाले निमेटिसाइड का इस्तेमाल करें बेसल डोज में, ताकि अटैक ही नहीं हो। जब जर्मिनेशन हो तभी अटैक नहीं होना चाहिए, हमारी फसल स्वस्थ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या कहाँ आती है,
पॉली हाउस की क्रॉप है, नेट हाउस की क्रॉप है, ये कंटिन्यू आप सब्जियों की खेती करते हैं, उनमें भारी अटैक होता है। पौधों में भी जैसे अनार हैं या अमरूद है, इनमें भी बहुत ज़्यादा अटैक होता है। अमरूद में सबसे हैवी अटैक देखने को मिलता है रूट नोट निमेटोड का। अब ये अडामा के निमिट्स जो हमने ऑर्डर किया है, इसमें दोस्तों टेक्निकल कंटेंट की बात करें तो इसमें आता है फ्लुएनसल्फोन 2% GR फॉर्म में आता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना भी बड़ा ही आसान होता है। जो ग्रेनुअल फॉर्म में आते हैं उनको आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, फर्टिलाइज़र के साथ में मिला के या वैसे भी बेसल डोज में हम डाल देते हैं। और फसलों में जैसे सब्जियों में तो हम बेड बनाने के बाद में जो बेसल डोज डालते हैं, पहले ही प्लांटेशन से पहले तब भी हम डाल देते हैं। दोस्तों निमेटोड के बारे में एक बार हम बेसिक डिस्कस करें कि निमेटोड होता क्या है, तो ये बहुत ही छोटे सूक्ष्म कीट होते हैं एक्चुअली। जैसे ही जड़ों का विकास होता है, वाइट रूट जैसे ही फैलने लगती हैं, वैसे ही ये जड़ में एंटर कर जाते हैं और जड़ में जाकर के वहाँ जड़ों से जो पोषक तत्व है, जड़ जो पोषक तत्व मिट्टी से लेगी और जड़ों को ऊपर तक पहुँचाने नहीं देता, जड़ से पोषक तत्व ये खुद ले लेता है और वहाँ पे अपनी कॉलोनी डेवलप करता है, जिससे मोटी मोटी गांठें हमें दिखाई देती हैं, वो होते हैं रूट नोट निमेटोड। अच्छा, बाहर निमेटोड है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जड़ के अंदर एंटर कर गया उसको हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रिवेंटिव में ही इसका सॉल्यूशन है। फसलों की बात करें दोस्तों, जैसे निमिट्स का कौन कौन सी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी प्रकार की पौधों में और सभी प्रकार की सब्जी वर्गीय फसलों में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों इस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए लास्ट ईयर हम दिल्ली तक चले गए, लेकिन दिल्ली में भी ये जैसे डीलर वगैरह होते हैं वहाँ पे भी हमें अवेलेबल नहीं हुआ। ऑनलाइन भी हमने काफ़ी सर्च किया, नहीं मिला। अक्सर मैं कहती हूँ कि जो बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं जब मिल जाए तो हमें ज़्यादा मात्रा में रख लेने चाहिए, क्योंकि उनका रिज़ल्ट बहुत ही लाजवाब मिलता है। इसका भी बहुत ही शानदार लाजवाब रिज़ल्ट है, जिस भी किसान भाई ने यूज किया है बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। तो इसलिए अभी आज हमने भी जब मौका मिला और मिल रहा था ऑनलाइन, तो हमने एक साथ ही 10 kg ऑर्डर कर लिया इसको। दोस्तों ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, अगर प्रमोशनल वीडियो होता तो इस तरीके से बिल नहीं बन के आता। हमारे पास 5400 रुपये का ये हमने ऑर्डर किया है, और आप क्योंकि इसका रिज़ल्ट हमने कई लंबे समय पहले यूज किया था और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला, तब से हम इसको सर्च कर रहे हैं, लेकिन हमें मिला नहीं, अभी मिला है ये। तो ये हमारा खुद का ही ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट है। किसी भी दवाई का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, उसका यूज करने का तरीका और डोज ये परफेक्ट होनी चाहिए, फिर रिजल्ट कमाल का मिलता है। तो सबसे पहले तो यही मैं आपको दिखाती हूँ, कैमरामैन पास में लाइए आप, किस टाइप का है ये। GR फॉर्म में जो आता है वैसा ही है, ये GR फॉर्म में ही है, छोटे छोटे से दाने हैं इसके। और ये देखिए, अभी मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है कमाल का। दोस्तों बहुत तीखी स्मेल आ रही है, अजीब सी इसमें स्मेल आती है, वो तो सभी दवाइयों में आती है मोस्टली। अब हम बात करेंगे डोज की। जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अनार के प्लांट्स वगैरह आपको दिख रहे होंगे। बड़े प्लांट्स की हम पहले बात करें तो जितने भी ड्रिपर आप लगा रहे हैं, जैसे पौधे के इस साइड में लगाए, इस साइड में ड्रिप आपने लगाई है, उनके कितने ड्रिपर लगा रखे, पर ड्रिपर आपको 10 ग्राम डालना है। जहाँ पे ड्रिपर का पानी गिरेगा उस हिसाब से। एक पौधे की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा पौधा है जो फल देने वाला पौधा होता है, उसमें आप 30 से 40 ग्राम डाल सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 ड्रिपर एक प्लांट में हम लगाते हैं। ज़्यादा बड़ा पौधा है तो आप 4 स्पून डालेंगे, बड़ी ये जो चम्मच आएगी साथ में ही आएगी दोस्तों, तो 4 चम्मच डालेंगे, और छोटा पौधा है तो 3 चम्मच डालेंगे। ज़्यादा छोटे पौधे हैं तो दोस्तों मात्रा और भी हम कम रखेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों सब्जियों में कैसे इस्तेमाल करना है, सब्जियों को कैसे खिलाएं ये हम, ताकि सब्जियां हमें थैंक यू बोले। उसके लिए दोस्तों जैसे कि मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी, तरबूज, खरबूज, इन फसलों में जो इनमें हैवी अटैक होता है उनको चुपके से 1 चम्मच भरो और पौधे को खिला दो। अटैक ही नहीं होगा, बिल्कुल भी अटैक देखने को नहीं मिलेगा। कैसे दोस्तों, पौधा जब भी 15 से 20 दिन का हो जाए तब आप ये 1 चम्मच भरिए और पौधे के चारों तरफ डाल दीजिए। सबसे आसान तरीका है। और पानी चला दिए ड्रिप से चलाएंगे तो ये पिघलेगा और हर जड़ तक आराम से ये पहुंच जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। अब दोस्तों पौधों को जैसे खिला दिया हमने, बड़े पौधों को भी खिला दिया है, छोटे पौधों को भी खिला दिया। इसका एक्शन क्या है,
एक्शन है दोस्तों इसका सिस्टमिक तरीके से काम करेगा। जैसा मैंने बताया था, जड़ के अंदर जा कर के फिर निमेटोड अपनी कॉलोनियाँ बनाता है, तो उस कॉलोनी को ख़त्म कर देता है। ये 24 घंटे में उनकी जो खाने की कैपेसिटी है वो ख़त्म कर देता है, फीडिंग को स्टॉप कर देता है। 48 घंटे में उनको बिल्कुल किल कर देगा निमेटोड को। ये इसकी एक्शन होती है और लंबे समय तक इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। हम थोड़ा सा अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने वेट कर लिया था, 4 kg बजरी है, आप रेत भी ले सकते हैं। बजरी, ये बजरी है या फिर मिट्टी है? ये बजरी होती है। यूज करने से पहले ग्लव्स पहनना ज़रूरी है। बेटा ये मेडिसिन है, आप दूर रहो इससे। और ये अभी हम बजरी पे ये डाल देते हैं 1 kg। एक पैकेट और दोस्तों, क्योंकि अभी शाम के समय है तो अभी हम इतना ही इस्तेमाल कर पाएंगे। आपको मैं दिखा देती हूँ। और ये अभी दूसरा पैकेट डाल रहे हैं। अभी इनको हम मिक्स करेंगे। मिक्स बहुत अच्छे से करना है। ये अभी तो अच्छा लग रहा है, बाद में कैसा लगेगा? अब मिक्स कर लिया दोस्तों। अब वेट कर लेंगे हम, क्योंकि 2 हिस्से मिट्टी का हो गया और 1 हिस्सा इसका जाना चाहिए निमिटी। 100 ग्राम का 1 कप बना लेंगे और 1-1 कप एक प्लांट में डाल देंगे। लगभग 33% के करीब हमारा एक प्लांट में ये चला जाएगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। अभी कप रख करके इस पे और 0 कर लिया हमने। अब इसमें 100 ग्राम के करीब हम नाप लेंगे। अब हमें 1 कप का अंदाज़ा हो गया कि जब भी मिक्स करेंगे तो इतना हमें डालना है। बार बार हमें नाप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इतना हम लगभग भर के डाल देंगे। अभी पौधे में कैसे डालना है वो मैं दिखा देती हूँ। जब भी आप ये डालेंगे, जैसे मैंने बताया सब्जियों में डालेंगे तो डालते ही आपको तुरंत पानी चलाना है। प्लांट्स में आप जैसे आज डाल रहे हैं तो सेम डे भी पानी चला सकते हैं, नेक्स्ट डे भी आप चला सकते हैं। ज़्यादा आपको डाल करके नहीं रखना, पानी ज़रूर चलाना है सेम डे या नेक्स्ट डे। तो इस तरीके से दोस्तों अब अंदाज़ा हो गया। 1 कप पूरा डालेंगे तो आधा कप इस तरीके से लेंगे और पौधे के इस तरीके से डाल देंगे। एक सावधानी रखनी है पौधों में। आप जैसे देख रहे होंगे कि इन पौधों में हमने 2-2 साइड में डाल रखा है, इसलिए क्योंकि ड्रिप है वो 2 साइड में बिछाते हैं पौधों में। आपने अगर राउंड शेप में ड्रिप डाल रखी है तो आपके पौधे के चारों तरफ डालना है, और अगर 2 साइड में ड्रिप है तो 2 साइड में डालना है। सब्जियों की बात करें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया प्लांटेशन से पहले आपको डालना है। तो जैसे हम ड्रिप चॉकअप है या नहीं है वो चेक करते हैं, उससे पहले हम फर्टिलाइज़र डालते हैं कोई भी ऑर्गेनिक में या रासायनिक में। तो उन फर्टिलाइज़र के साथ में मिला करके या रेत में मिला करके आप बेड के ऊपर डाल दीजिए और फिर आप ड्रिप चला दीजिए। ड्रिप का भी मालूम हो जाएगा कि चॉकअप है या नहीं है और पानी भी चल जाएगा। फिर आप मल्चिंग पेपर बिछा करके आराम से प्लांटेशन कर सकते हैं। तो ये तरीका भी बेस्ट है। लेकिन बेड पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके बेड पे आपको कितने प्लांट लगाने हैं, उतनी ही मात्रा में आपको इसकी मात्रा लेनी है, डोज लेनी है। पर प्लांट सब्जियों में 1 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से जाना चाहिए। और अगर आपने सब्जियां या क्रॉप लगा दी है तब उसके बाद में दोस्तों 1 चम्मच भरिए और पौधे के चारों तरफ डाल दीजिए और फिर आप ड्रिप से पानी चला दें। ये सबसे आसान तरीका है इसको यूज करने का। GR फॉर्म में ये बेस्ट है दोस्तों। और भी किस टाइप की आप क्रॉप करते हैं, किस टाइप की समस्याएं आती हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी जानकारी अच्छी लगी है, इसी तरीके की लाइव नॉलेजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।